मैं आपको ना जी अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, जज्बाती नहीं होना, जज्बाती फैसले तबाही कर देते हैं। 2 टीके लगाएं सेक्स के बच्ची को, नहीं ठहरती 2 टीके लगाएं उसको नॉर्मल के, नहीं ठहरती 5वीं दफ़ा बच्चे के हवाले कर दें। भाई यहाँ पे ठीक बात है, बच्चियाँ चाहिए, लेकिन भाई ये भी देखें सुआ लंबा हो जाए तो वो नुकसान किसी और साइड पे आ जाता है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? 2 तरह के लोगों के ख्याल आते हैं। एक लोग कहते हैं जी सेक्स सीमन आने वाला ही हो, हमें नहीं पता, हमने बच्ची लेनी है, टीके 2 लगे 3 लगे 4 लगे, लगाते जाओ, सेक्स लगाते जाओ लगाते जाओ। एक थ्योरी ये है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई 2 सेक्स लगाओ, फिर तीसरा चौथा नॉर्मल लगाओ, हमें बच्चे भी चाहिए, हमें सुआ भी लेना है। आप क्या कहते हैं? दूसरी स्ट्रेटजी ठीक है, बच्चे भी चाहिए और सुआ भी चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट है सर, बजाय कि बच्ची के पीछे लगे ना कि बच्ची ही चाहिए। बच्ची अगर लेनी तो 1 लाख की बाहर से ले लें, ज़्यादा बेहतर है। तो भाई मैं आपको ये 1 लाख की मिलती नहीं है डॉक्टर साहब, लोग तो देते हैं ना छंटी का माल देते हैं। मसला ये है, देखिए जी मेरा मशवरा ये है कि आपको अगर शौक़ है ना बच्चियों का, सर्दी के मौसम में आजकल ब्रीडिंग सीज़न है, पहले 2 शॉट सेक्स सीमन के लगाएं, ठहर जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगले 2 शॉट नॉर्मल सीमन के लगाएं, ठहर जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बच्चे के हवाले कर दें। जानवर का सुआ लंबा होना भाई ये बाद में ज़्यादा नुकसान करता है। आपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल जो है वो एंटिटी बनाना है, उसके लिए आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ ये शौक नहीं पालना कि मेरे पास वच्छी पे वच्छी चढ़ जाए, वच्छियाँ आपकी बन जाएंगी, लेकिन अगर आपके जानवर का सुआ ही 1.5 साल पे चला जाए तो दूध कहाँ से पूरा करना है जी? दूध कैसे पूरा करेंगे आप? दूध आपका नहीं पूरा होगा, और जब दूध पूरा नहीं होता डॉक्टर साहब तो फार्मर क्या करता है? फार्मर बेचारे ने क्या करना है, उसने फिर तरले ही मारने हैं। मैं बताता हूँ, तरला नहीं मारना डॉक्टर साहब, मैं बताता हूँ क्या होता है बड़ी माजरत के साथ। फिर फार्मर क्या करता है? डॉक्टर के पैसे रोकता है। फिर फार्मर क्या करता है? वनडे वालों के पैसे रोकता है। फिर फार्मर क्या करता है? सीमन वालों के पैसे रोकता है। फिर फार्मर क्या करता है? सप्लीमेंट्स वालों के पैसे रोकता है। फिर फार्मर ये कुछ करता है। डॉक्टर साहब पता है, ऐसे ही है, ये हकीकत है जी। आप देखिएगा अपने इर्द गिर्द आपको ये चीज़ें देखने को नजर आएंगी। देखिए डॉक्टर साहब, अगर मेरे पास महीने का 50 लाख का दूध सेल हो रहा है, मेरे 40 लाख के खर्चे, मैं किसी के पैसे रोकूंगा? बिल्कुल भी नहीं सर। मुझे ज़रूरत ही क्या है? अगर मेरे पास 10 लाख महीने का प्रॉफिट आ रहा है तो डॉक्टर को 1.5 लाख देते हैं, मुझे को फर्क पड़ता है? पड़ता है सर। कुछ लोगों को पड़ता है सर। डॉक्टर साहब कहते हैं फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि आपको जो है शिद्दत से पैसों की ज़रूरत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, वैसे मैं रियलिटी बता रहा हूँ। देखें भाईजान, ये भाईजान जिस फार्म पे खड़े हैं, डॉक्टर साहब कितने करोड़ का माल ਤੁਹਾਡੇ को? मेरा ख्याल है सर हमारे पास 5 करोड़ का होगा शायद, 5 साढ़े 5 करोड़ का है। हमारे पास एग्जैक्टली 5 करोड़ 90 लाख का माल है। ठीक है जी। अगर 5 करोड़ 90 लाख पे हम टेक्निकल असिस्टेंस में को 2 लाख दे भी देना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ को आपने फिर सोच के कहा है। देखिए जी, मैं आपको ये सही बात बता रहा हूँ, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें। ठीक है जी, जिसका हक बनता है उसको दें, ज़्यादा लोगों का रिस्क लेकर आए बीच में, अल्लाह आप पे रहमत करम करेंगे। डॉक्टर साहब के साथ इनकी लक है, मेरे साथ मेरी लक है। जितने लोगों को मैं बीच में डालता जाऊँगा ना, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। तो भाई जो लोग ये गायें लेके आ रहे हैं ना जी, खुदारा ट्रेडिशनल तरीके पर ना चलिएगा, वरना ये रगड़ा निकाल देंगी आपका, को लग समझ जाएगी। एक दफ़ा दिखा दें डॉक्टर साहब, वो सारे जानवर खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे संभाले हैं। आज तक जितने भी लोग यहाँ पे विज़िट करके गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब को शाबाशी मिली है। इनका बॉडी कंडीशन स्कोर, इनकी हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ बड़ी अच्छी है। डॉक्टर साहब कितनी ब्रीडिंग कर ली है आपने? तकरीबन सर हमारी कंप्लीट ही है, थोड़े जानवर रह गए हैं जिनको इंसेमिनेशन, को 7-8 जानवर हैं जिनकी इंसेमिनेशन। जो 7-8 है उनकी क्यों नहीं की आपने? वो अभी फ्रेश हैं, अभी फ्रेश काफी उनकी हुई है। तो देखे ना डॉक्टर साहब ने काम तो जकड़ा हुआ सारा अल्लाह को हुक्म से। अभी आज दिसंबर की 22 तारीख है, 22 तारीख है दिसंबर की। डॉक्टर साहब की इंसेमिनेशन नहीं पूरी है, सिर्फ फ्रेश जानवर रहते हैं जिनको भी टीका नहीं रखा। डॉक्टर साहब वेले बैठे हैं, यशी कर रहे हैं एक्चुअली बेसिकली। तो डेयरी फार्म पे भाई चढ़ के रहें तो मज़ा आता है, अदरवाइज जो है वो काम की चास नहीं है। डॉक्टर साहब कितनी एवरेज चल रही है फार्म की इस टाइम? है हमारी 30.5 लीटर। डॉक्टर साहब 200 कितना दिहाड़ी है? तो है 2200 लीटर है। और चवाई पे जानवर कितने हैं? 75। भाई आप एवरेज खुद निकाल लीजिएगा कितनी बनती है। 2200 लीटर दूध है, 75 जानवर को 29.5 लीटर या इन्नी को बन जाएगी। वो लीटर केजी का फ़र्क आ जाता है ना, वो केजी में करें तो 30.5 ही बन जाती है। अच्छा, केजी में 30.5 बन जाती, ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पिछले साल जब हम जानवर सिलेक्शन करके लाए थे तब हमारी एवरेज कितनी थी? तब तो जून जुलाई में भी हमारी 38 लीटर एवरेज थी। सुनने को झूठ लगता है, क्यों डॉक्टर साहब?
जो हम सिलेक्शन करके लाए थे उन जानवरों ने जून जुलाई अगस्त में भी 37-38 लीटर की एवरेज दी, और इनसे बड़ी मुश्किल से हम जो है अब 30 लीटर पे पहुंचे हैं। वो भी तकरीबन नवंबर के स्टार्ट में हमारा 30 लीटर हुआ था, वरना गर्मी में हम 25-26 पे ही चल रहे थे। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, अभी आपने कौन सा सीमन अपनी गायों में रखा है? अभी तो ऑस्ट्रेलियन इस्तेमाल किया है सर हमने। ये मैंने किसकी फरमाइश पे किया है? ये मशवरा करके सारे, तो फिर ही हमने ये मेरा से मैंने आपकी फरमाइश पे की है, ऐसे बोलना जाएगा। ब्रीडिंग के बहुत मसले थे, इसलिए फिर हमने ये सोचा। डॉक्टर साहब आपने क्यों हमें ऑस्ट्रेलियन रिकमेंड किया? ब्रीड सर ये इनकी आगे बच्चियाँ खुद ही इनकी जो बहुत डिस्टर्ब थी ना, कंसेप्शन ही नहीं हो रही थी, कंसीव ही नहीं हो रही थी जानवर। तो ये ऑस्ट्रेलियन का जब से शुरू किया तो ऐसे ऐसे जानवर भी हमारे प्रेग्नेंट हो गए जो पिछले 1.5 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे। तो आपको ये लगता है कि इससे आपकी कंसेप्शन बेहतर हो गई है। आपको क्या लगता है कि अगले सूबे में जो ये जानवर बच्चे आएंगे, हाफ ऑस्ट्रेलियन हाफ अमेरिकन, तो क्या समझते हैं, क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या आपको लगता है कि मसाइल हल हो जाएंगे आपके ख्याल में? ये जो मसले हैं ना, मतलब कि जानवर में जानवर स्ट्रॉन्ग हो, दूध तो दे ही देता है जानवर, बाकी ये कि जानवर पायदार रहे, लॉन्ग लाइफ उसकी हो, ज़्यादा लैक्टेशन नंबर उसके ज़्यादा हो जाए, तो ये चीज़ जो है ना वो मैटर करती है। दूध तो दे ही देता है जानवर को, 30-35 लीटर एवरेज तो वो बंदा कर ही लेता है मैनेज। यही बात मैं समझाता हूँ भाई, इन्होंने दूध नहीं देना तो किसने दूध देना है, पर हमें जानवर चाहिए स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर साहब आप ये बताइए, चाहे जानवर हमारी सिलेक्शन के थे चाहे जानवर बगैर सिलेक्शन के आए, उन दोनों में कुछ खास एनिमल होते हैं जिनको बार बार टीका गोली लग रही होती है, ऐसे ही है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी में टीका लगता है तो वैक्सीन के टाइम पे लगता है, वरना कभी ना साड़ू का टीका, ना उनको लेमनेस का टीका, ना किसी और बीमारी का टीका, ना एंटीबायोटिक का टीका लगता ही कोई नहीं। तो ये जो जानवर है ना, अगर इस तरह के नस्ल आपके फार्म पे इकट्ठी हो जाए तो डॉक्टर साहब तुसी की करोगे? सीधे सर अयाशियाँ करांगे, अयाशी करांगे। अब ये अयाशी जो है ना जी, उन जानवरों की वजह से हम नहीं कर पाते जो बार बार साड़ू करते हैं, बार बार लंग मारती हैं, स्यापे निरे, ठीक है ना डॉक्टर साहब? तो भाई ऐसा जानवर बनाएं जो आपको तंग ना करे, जो आपको जो है ना जी अच्छा दूध भी दे। मैं कहता हूँ जी 2 लीटर दूध कम ले लो, लेकिन जानवर सुकून वाला लो, जो जल्दी ठहर जाए, जिसकी फर्टिलिटी अच्छी हो, जो बच्चा अच्छी देते हो। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, जो पिछले 35 जानवर आए थे उनमें टैग नंबर बता सकते हैं जो पहले स्ट्रॉ पे आपकी गैया ठहर गई? बिल्कुल 32-92 थी, 762 थी, 53-39 है, 235, 788। हम आपको फिगर दे सकते हैं 500 पहले टीके पे। और दूध कितना था जी? 37-38, कुछ का तो 45 तक था ना दूध। 40-45 लीटर दूध था पहले स्टॉप पे, ठक गब्बन। भाई ये क्या है? फर्टिलिटी। अगर ये गायें बन जाए ना, यकीन करें फिर तो जनाब डेयरी में पैसा ही पैसा है, ठीक है ना जी। पर मसला ये है कि बीच में कुछ ऐसी आ जाती हैं जिनको शौक है कि वो गब्बन नहीं होती, और आप यकीन करें कुछ जानवर ऐसे हैं जो जेर रोक लेते हैं फिर भी पहले स्टॉप पे ठहर जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक काऊ है जो उसकी 3rd लैक्टेशन है, अब उसने हर दफ़ा ही मतलब उसको RFM हुई है, लेकिन वो पहले स्टॉप पे प्रेग्नेंट 3 बारी सुई है, 3 बारी जेर रोकी, पर पहले टीके थे गब्बन। और कुछ ऐसी हैं जिन्होंने ना जेर रोकी ना रोला, तो 3-3, 4-4, 5-5 खुराका, ठीक है ना जी। तो भाई ऐसे जानवर का हमने अचार डालना है। हमें जानवर वो चाहिए। नहीं डॉक्टर क्या कर सकता है, तुसी की कर सकते हो? आप अच्छी फीड दे सकते हैं, आप जानवर को अच्छा प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, आप जानवर को टाइम पे टीका रख सकते हैं, आप जानवर को अच्छा सीमन लगा सकते हैं। भाई आप बराबर तो नहीं ना हो सकते, कोशिश कर सकते हैं, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो सारे काम ठीक करने के बाद ये ठहर जाती है, इनू की तकलीफ नहीं ठहरती, इसकी फर्टिलिटी थोड़ी है, ये इसका मसला है भाई, इसकी जेनेटिक्स का इशू है। तो भाई इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रीडिंग पे काम करें। अभी ऑस्ट्रेलियन सीमन जो यहाँ पे रखा है उसका मकसद भी ये है कि मेरे पास जो फार्म जिनकी मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ, हमारे पास जो रिजल्ट ऑस्ट्रेलियन कैटल का है ना जी, वो अमेरिकन का नहीं है। ये नहीं कि अमेरिकन में ठहरती नहीं है। वो जो हम 35 लेकर आए थे डॉक्टर साहब, कितनी ठहर गई ना? जो उनमें से 28 मेरे ख्याल पिछली दफा। कितनी नहीं ठहरी अब तक? अभी तो एक ही है जो नहीं ठहरी, बाकी तो तकरीबन ठहर गई। लेकिन भाई हमें टाइम लगा, सही खप के जलील हो गए, इतनी मेहनत तुम्हें करनी पड़ी। और आप यकीन करें ऑस्ट्रेलियन फार्म मुझे मिला 75 गायों का। नवंबर की 13 को मैंने शुरू किया, 28 मई तक 74 गायें अल्लाह के हुक्म से गब्बन हो गई थी। डॉक्टर साहब अजानें हो रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। भाई हम जितनी कोशिश उन पे करते थे इतनी ही इन पे की, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स ज़्यादा दिया और वो जानवरों का दूध भी अच्छा था, फिर भी ठहर गई। ये है फर्टिलिटी,
जिसकी हम बात करते हैं कि अच्छा जानवर लें, और वो जो सामने खड़ी है दिखाइएगा, वो खुरली दे परली साइड थे, वो जेके का जानवर है। डॉक्टर साहब ये 200 किनवा सुबह होने दाना है, थर्ड लैक्टेशन में आना है। अब आप देखें ये जानवर हमारे पास आया था, मैं जेके से लेकर आया था, ये मार्च में लेके आए थे, मार्च 2020 में बच्ची थी गबन ये, ठीक है जी। ये कोई अप्रैल में सुई, हाँ जी, उसके बाद फिर सुई, 2 सुबह हो गए, हम तीजे पेट फिर 7 महीने की गबन है, 7 थी 8 थी। इस साल फरवरी की इसकी काविंग है सर। अब ये 2022 में 2021 फरवरी की काविंग है, सेकंड इसकी जो लैक्टेशन, मतलब सेकंड लैक्टेशन जो है उसमें इसने साल का फर्क नहीं डाला, साल का फर्क नहीं। ठीक है जी। तो भाई ये जानवर चौमच चट के रखने वाले जानवर है। कितना दूध दिया डॉक्टर साहब मैक्सिमम? इसने 33-34 लीटर दिया, तकरीबन 8,500-9 हज़ार लीटर दूध दिया। तो भाई मुझे ये जानवर इतना को प्यारा है ना जी, उस जानवर से भी प्यारा है जो 11,000 लीटर दूध दे के 1.25 साल का सुआ मारता है। ये 10-10 11-11 माह का सुआ देती, बच्चे कड़क दी मार दी। कितनी बच्चियां तड़क दी हैं? 2 आ चुकी हैं माशाल्लाह, अभी भी सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट है। तो 3 बच्चियां तो देगा ही ना भाई। ये जानवर है प्रॉफिट वाला, लीटर दे रहे भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ले दे 2 लीटर कम दे दे, मैं 3 भी कम दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे मन दूध दे यार, 33-34 दे रहे, मैं राजी हूं, बच्चा टाइम पे दे दे। ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी पैसे हैं, ये खड़ी है, ठीक है ना जी। ये मुझे जिस टाइम कहें, डॉक्टर साहब को मैं कह रहा हूं, अब कह रहा हूं, जिस टाइम कह दें, 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, यहां पर एक भी बच्ची अवेलेबल नहीं होगी, मुझे कह दें, पर ये कहते नहीं। डॉक्टर साहब कह दो, नहीं सर, नहीं कहते, सानू लै दियो, ये कहते ने मेनू लै जाओ। मैंने समझाने रहे हैं भाई, चंगियां बच्चियां कोई भी नहीं सेल कर। नहीं देता, बनानी पड़ती हैं भाई, पैसे लगाने पड़ते हैं ब्रीडिंग पे, खर्चा करना पड़ता है। लोग खर्चा करते भी हैं, बड़ा बड़ा खर्चा करते हैं। यू हैव टू क्रिएट काउस। अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको सोचने समझने की तौफीक दी है। आप जानवर की कमज़ोरी ढूंढें, उसको उसकी कमज़ोरी के हिसाब से टीका रखें, फिर लगेगा पता। ये है डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं जी 8,000 का टीका रखाया, पता नहीं कड़ी बच्ची है लेनी। ओ भाई नहीं, हो सकता है कि आपके जानवर में जो कमज़ोरी है वो एक 450 वाला बुल, उसका इलाज उस बुल के पास हो, और ये भी हो सकता है कि आपके जानवर का जो मसले हैं, आपके जानवर की जो डेफिशिएंसीज हैं, वो हो सकता है किसी ऐसे बुल के पास हो जो थोड़ा महंगा है। तो भाई बुल की सिलेक्शन, अच्छा सीमन रखें, तो भाई अगले 2 साल डेयरी पे बड़े ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब बड़े फार्म बंद होने ने, लोगों ने बहुत दौड़ लेनी है। क्यों? जो लोग तो ब्रीड पे काम कर गए, अपनी अच्छी नस्ल बना गए, इंशाल्लाह वो पायनियर्स होंगे और वो ठीक ठाक इसमें अर्निंग भी करेंगे। जिन्होंने ब्रीडिंग पे ना काम किया, फिर तक कहते है ही नहीं। फिर लोग कहेंगे जी देखें जी, ब्रीड चाहे अमेरिकन हो चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, डिपेंड करता है लेके कौन चल रहा है, चलानी कैसे है। अब ये अमेरिकन, मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन बेहतर है, लेकिन ये नहीं कि ये नुकसान कर रहे हैं, बेहतर ये भी चला रहे हैं, इसको चला ठीक से रहे, ठीक है। लेकिन अगली प्लानिंग है अगली 5 साल की, कि अगले 5 सालों में यहाँ पे हमें किस तरह की गाय चाहिए, उसी तरह की गाय पे हम लोग काम कर रहे हैं। भाई ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है। लोग डेयरी में आ रहे हैं, जुनून चढ़ा हुआ है, पैसे बहुत ने, इन्हों भी बहुत शौक चढ़ गया है, ठीक है ना जी। तो बात ये है कि टेक्निकली चलें। अब आप लोग समझते भी हैं डेयरी को। और अगली बात कि मेहनत करें, नेक नियति से करें और हसद ना करें, अल्लाह को याद रखें, अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आपकी मदद करेगी, किसी का हक़ ना रखें। जब आप नेक नीति से चलेंगे, किसी का हक़ नहीं रखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद जो है वो शामिल हाल होगी। मेरा ख्याल डॉक्टर साहब बहुत हो गया, बहुत लंबा सा, बाबा लंबा, 2 टोटे जो कर देंगे ना, बहुत लंबा हो गया, जज्बाती हो गया हूँ मैं ज़रा आज सर्दी के मौसम में ना जी, थोड़ी ठंडी शाम है। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।